हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और प्रीवियस की वीडियो में आपने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें कि हमने हमारे वायर्ड कनेक्शन में हमने देखे थे इंटरनल कम्युनिकेशंस के जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं एक तरीके से, उनके बारे में हमने देखा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा ये सिलेबस मॉड्यूल बना गया है वो हमारा नाइलेट के जो रिवाइज सिलेबस है ओ लेवल का उस पर टोटली बेस्ड है। और इस मॉडल का नेम है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 2 है और आज हमारा उसका पार्ट 5 है। चैप्टर नंबर 2 का नेम थिंग्स एंड कनेक्शंस, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स अभी तक पढ़ ली है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आप जानते ही हैं कि हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस मेथोडोलॉजी, जिसमें हमने वायर्ड कम्युनिकेशंस के बारे में बात करी थी एंड वायरलेस कम्युनिकेशंस के बारे में बात करी थी। वायर्ड को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो कि फर्स्ट हमारा था इंटरनल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने देखा था I2C एंड SPI के बारे में, और सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे इथरनेट RS-232, RS-485, UART, USART एंड USB हमारा आज की वीडियो में हमारी डिटेल्स रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कि सबसे पहला आ रहा है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस का, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इथरनेट। ठीक है, अब इथरनेट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत से कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए बनाया गया है। टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि किसमें लोकल एरिया नेटवर्क्स, आप नेटवर्क्स के बारे में जानते ही होंगे हमारे कितने टाइप्स के एरियाज होते हैं। बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो लैन एरिया में अगर हम हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो हम वहाँ पे इथरनेट का यूज करते हैं विथ प्रोटोकॉल्स टू कंट्रोल द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू अवॉइड साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन बाय 2 और मोर सिस्टम्स, जिसमें कि हम प्रोटोकॉल्स के साथ, है ना, हमारे लोकल एरिया में हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं, यानी डिटेल्स क्या हो रही है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस पर ट्रांसमिट हो रही है, ना, ट्रांसफर हो रही है। आप देखेंगे आप जब हम अपना लैन कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, चाहे किसी बिल्डिंग में हो गया, है ना, आपके ऑफिस में आप देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर लैन के थ्रू क्या होता है, आपके डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना। एक लैन से उसी लैन से हमारा दूसरा कंप्यूटर सिस्टम भी कनेक्टेड रहता है और उसी लैन में हमारे एक तरह से जो सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जब हम ये सिस्टम्स आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जो केबल हमारी यहाँ पे यूज में ली जाती है वो हमारी इथरनेट केबल कहलाती है। The first widely used LAN technology was developed in the mid-1970s by researchers at the एक्सोरा पालो ऑल्चू रिसर्च सेंटर, यानी पार्क। ठीक है, सबसे पहले जो लैंड टेक्नोलॉजी में हमारा यूज़ किया गया था वो 1970s में यूज़ किया गया था। पार्क जो हमारी रिसर्चर्स थे उनके थ्रू क्या किया गया था, इसको लैंड टेक्निक में इसको यूज़ किया गया था हमारे इथरनेट को। ठीक है, सबसे पहले इथरनेट को 1970s में स्टार्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता था उस टाइम। और देखते हैं इथरनेट के बारे में। एवरी इथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज गिवन अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड अ मैक एड्रेस। हमारा जो इथरनेट नेटवर्क होता है, हमारा जो लैन में, ये मान लीजिए हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जो इथरनेट केबल से के थ्रू जो हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है, तो इनमें एक हमारा कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं NIC कार्ड, जो क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपने सुना होगा NIC कार्ड अगर कंप्यूटर सिस्टम में होगा तो नेटवर्क से कनेक्टिविटी हो पाएगी इथरनेट केबल के थ्रू, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो NIC क्या करवा रहा है, हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करवाने के लिए यूज में लिया जा रहा है। और ये क्या करवा रहा है, हर एक डिवाइसेस को एक अलग आइडेंटिटी दे रहा है ना। आप इथरनेट केबल के थ्रू जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड करेंगे उन सबको क्या दिया जा रहा है, एक अलग डिवाइसेस एड्रेस दिया जा रहा है, जो कि क्या कहला रहा है, हमारा मैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, मैक एड्रेस ही के थ्रू ही क्या किया जाता है, डिवाइसेस को पहचाना जाता है। द मैक एड्रेस कंप्राइज ऑफ अ 48 बिट नंबर। मैक एड्रेस हमारा 48 बिट नंबर्स का होता है
और मैक एड्रेस के थ्रू ही क्या होती है, डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। और अगर उन्हें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो इसके थ्रू ही क्या होता है, जो नेटवर्क पे हमारा डेटा होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशंस ऑफ इथरनेट, यानी इथरनेट के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इथरनेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, उसमें इथरनेट यूज़ किया जाए। साइट टू साइट एक्सेस, यानी एक साइट से दूसरी साइट पर एक्सेस के लिए भी हम इथरनेट का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एरिया नेटवर्क में हम इथरनेट का यूज़ करते हैं। सीसीटीवी हो गए, कॉपर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये सब हमारे इथरनेट केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है और इसमें हम इथरनेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेहद सिंपल था इथरनेट। हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें हमें इथरनेट के थ्रू ही क्या होता है, हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने घरों में या कहीं आपने ऑफिस में या स्कूल्स में देखा होगा कि एक इस तरह की केबल होती है ना, इसके अंदर कुछ वायर्स होते हैं जो कि इसकी पिंस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किए जाते हैं और फिर इस कनेक्टर से क्या किया जाता है, इस वायर को अटैच करके आपके डिवाइसेस पर क्या कर दिया जाता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए सारी प्रोसेस की जाती है। ठीक है, आप समझिए एक वायर होता है जिसमें कि कुछ अलग अलग वायर्स होते हैं, उन वायर्स को इस पिन के थ्रू आपके डिवाइसेस से कनेक्ट किया जाता है। तभी ये जो नेटवर्क केबल है, इथरनेट केबल है, इसके थ्रू ही इंटरनेट आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। बेहद सिंपल भाषा में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स दी है, ज़्यादा डीप में नहीं, स्मॉल में ही आपको देने की कोशिश करी कि समझ में आ जाए, है ना। नेटवर्क क्या होता है, इसके साथ ही शुरू होता है और इसके साथ अगर आपके डिवाइसेस में ये हमारी इथरनेट केबल लगी रहेगी, अटैच रहेगी, तब तक आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। जैसे आप इसे रिमूव करेंगे, आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिकली हम हमारे किसी बिल्डिंग में या हमारे कोई ऑफिस होता है उसमें हम लैन कनेक्शन का ही यूज़ करते हैं और लैन में हम इथरनेट केबल्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली हमें हमारे पूरे लैन कनेक्शन के लिए अगर हम इथरनेट केबल का यूज़ करें तो हमें कुछ स्विचेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। उन स्विचेस के थ्रू ही क्या होता है, हमारा डेटा जो भी हमारा आगे से नेटवर्क आ रहा है वो पर्टिकुलर हर एक सिस्टम तक प्रॉपर वे में पहुंचता है। हर एक डिवाइसेस पर प्रॉपर उसी वे में पहुंचेगा जिस वे में उन्हें जाना है। यानी आगे से मान लीजिए नेटवर्क कनेक्टिविटी आ रही है तो स्विचेस क्या करेंगे, हर एक डिवाइसेस पर अलग अलग इंटरनेट को एक तरह से फ्लो कर देंगे, यानी सब तरफ पहुंचा देंगे। और हम जानते हैं इसका बेसिकली हम लैन में ही यूज़ करते हैं। लार्ज अगर बिग डिस्टेंस है तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है इथरनेट केबल का, इसका केवल एक बिल्डिंग्स में छोटे एरिया लैन के एरिया में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड आता है हमारा RS-232। ठीक है, RS-232 स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब यानी एक अनुशंसित मानक है जो कि क्या है आपका 232 है, RS-232 जैसा कि इट इज़ बेसिकली एन इंटरफेस स्टैंडर्ड। ये बेसिकली क्या है, हमारा एक मूल रूप से देखा जाए तो हमारे इंटरफेस का क्या है, स्टैंडर्ड है ना। आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस में, किस तरह से इंटरफेस हो पा रहा है, तो उसके लिए हमारा RS-232 वर्क करता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन कंप्यूटर सीरियल पोर्ट। कंप्यूटर का जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है उसमें हम RS-232 को यूज़ में लेते हैं। जैसे हमारा आपने देखा इथरनेट केबल होती है, उसी तरह सीरियल पोर्ट्स में ही हमारे क्या लगाया जाता है, RS-232 अटैच किए जाते हैं। दिस स्टैंडर्ड डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइमिंग ऑफ सिग्नल्स। जो हमारे इसके स्टैंडर्ड्स है ना, जो बनाए गए हैं इसमें, वो क्या डिफाइन करवाते हैं, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो इस पर्टिकुलर वायर्स की हमारी विशेषताएं हैं और सिग्नल्स के समय को क्या करता है, डिफाइन करवाते हैं कि सिग्नल किस समय पर फ्लो होगा, किस समय पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफ़र होगा। तो इसके जो स्टैंडर्ड्स बने गए हैं, हमने बात करी इंटरफेस स्टैंडर्ड, तो इस स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल विशेषताएं क्या है और किस टाइमिंग पर हमारे सिग्नल्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। द करेंट वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड इज TI-8232F इशूड इन 1997। हमारा जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा TI-8232F है, जो कि 1977 में जारी किया गया था।
ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा कौन सा पोर्ट है, हमारा सीरियल पोर्ट है, ठीक है। इस पर हमारा RS232 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसके थ्रू ही क्या किया जाता है, हमारी ये RS अडेप्टर, RS232 अडेप्टर केबल्स क्या की जाती है, अटैच की जाती है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मिल जाता है इसमें, क्या है ना, आपको कम्युनिकेशन किस तरह से क्या होगा आगे फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए कनेक्शन करना बहुत सिंपल है, क्योंकि एक सिंपल वायरिंग और कनेक्टर्स का यूज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, RS232 को हमारे डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका वाइडली रूप से क्या किया जाता है, यूज में भी लिया जाता है कई प्लेसेस में, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें इजीली ये मार्केट्स में या हमें मिल भी जाता है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम इसकी कॉस्ट होती है। और मोस्टली जो हमारे देखेंगे एम्बेडेड टाइप के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें ये इंक्लूड ही रहता है आजकल। जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए तो उनमें क्या रहेगा, ये इंक्लूड पहले से ही रहता है, ठीक है। ये सीरियल पोर्ट्स जो हमारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा RS232 का जो अडेप्टर्स होता है वो हम यहाँ पे अटैच करके इसको इससे कनेक्ट करते हैं। फिर जो हमारे देखिए हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल में हमारे वायर्स टाइप के जो भी कनेक्टर्स होंगे उनकी भी बात होगी। तो यहाँ पे हमने बात करी RS232 जो कि एक स्टैंडर्ड बना गया, और उसमें कुछ मानक के जो क्या कर दिए गए, डिसाइड कर दिए गए डेटा ट्रांसफर करने के लिए और कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। मोस्टली हमारा जो इसकी एप्लीकेशंस है, यानी RS232 का हम यूज किस लिए करते हैं, मॉडेम को जो भेजा जाने वाला डेटा है उसको सीरियल करता है ना। इसके थ्रू क्या होता है, मॉडेम होता है हमारा। मॉडेम आप जानते होंगे हमें टेलीफोन लाइंस के थ्रू लगा रहता है, और सिग्नल्स को एनालॉग से डिजिटल्स एंड डिजिटल से एनालॉग्स में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं, है ना। तो जो मॉडेम होता है उसको जो डेटा भेजा जाना है ना, उसको सीरियल करता है, उनको प्रॉपर वे में मॉडेम तक भेजता है। और मॉडेम से जो डेटा वापस जो डेटा प्राप्त होता है उसको डी सीरियल करवाता है हमारा ये RS232, है ना। यानी जो डेटा हमें मॉडेम पे भेजना है वो इसी के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, और वापस जो हमारे मॉडेम से रिकॉर्ड आ रहा होता है वो हमारा किस के थ्रू डी मॉडरेट होता है, डी सीरियल होता है, हमारे RS232 केबल के थ्रू ही होता है। तो ये होती है हमारी RS232 जो कि हमारे सीरियल पोर्ट्स में लगाई जाती है। ये आपके जो भी डिवाइसेस होती है उसमें आपको सीरियल पोर्ट होता है, वहीं पे लगाई जाती है ना। मोस्टली आप लोगों ने कई घरों में इनको देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर आगे जब हम IoTs की जो प्रैक्टिकल्स करेंगे उनमें आपको ये अच्छे से शो हो जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे, RS485। अब RS485 क्या, इससे पहले हमने देखा RS232, अब है हमारा RS485। RS485 इज एन इम्प्रूवमेंट, है ना। जो हमारा 232 था उसका क्या है, एक तरीके से इम्प्रूवमेंट है, उसमें नहीं सुधार है, उससे थोड़ा बेटर ही होगा अगर सुधार है तो। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम 10 to 32 एंड डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक नेसेसरी टू इंश्योर एडिकेट सिग्नल वोल्टेजेस अंडर मैक्सिमम लोड। यह क्या है, इसमें लगभग 10 से लेके 32 तक, है ना, आपको दिख रहा है 10 से लेके 32 तक डिवाइसेस को क्या कर दिया गया, इसमें बढ़ा दिया गया। जितने हमारे उसमें RS232 में कम लगते थे उसी की रेंज में लगभग 10 से 32 क्या कर दिए गए, इसमें नंबर इंक्रीज कर दिए गए कि इतने ज़्यादा डिवाइसेस हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या करता है ये, और अधिकतम लोड के तहत, जो भी लोड अधिकतम होता है, तो प्रॉपर सिग्नल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जो भी नेसेसरी आपकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको डिफाइन करवाता है ये ना, कि आपको किस समय कितनी इलेक्ट्रिक वोल्ट की जरूरत है आपके डिवाइसेस पर, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए उनको सेट करने के लिए हमारा RS485 यहाँ पे वर्क करता है। इट कैन क्रिएट नेटवर्क्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल RS485 सीरियल पोर्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखिए हमारा जो देखा जाएगा RS485 क्या कर रहा है, हमारे नेट वोल्टेज को रिकॉर्ड कर रहा है, कितने सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें मैक्सिमम जो लोड है उसको क्या करवा रहा है, प्रॉपर ये रन करवा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिंगल RS485 सीरियल पोर्ट से जुड़े डिवाइसेस के नेटवर्क बना सकता है। तो हमारा जो ये केवल RS485 है, इसका केवल एक सिंगल नेटवर्क, सिंगल ही वायर हमारा क्या कर सकता है, सीरियल पोर्ट पे हमारे डिवाइसेस को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं उन्हें सीरियल पोर्ट के थ्रू क्या करता है, ये कनेक्ट
करवा देता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर से, यानी जो भी हमारा हेड होता है उससे क्या करवाता है, कनेक्ट करवा देता है। फिर आता है हमारा RS485 हार्डवेयर में बी यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन विद अप टू 4000 फीट ऑफ केबल। जो हमारा RS485 है ये 4000 फीट केबल के साथ सीरियल कम्युनिकेशंस के लिए हार्डवेयर का यूज किया जा सकता है। अगर हम 4000 फीट केबल से ज़्यादा एरिया तक के हमारा जो भी एरिया है उस तक केबल के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो ये हमारा उस तरह का हार्डवेयर भी है कि ये आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करवाता है लगभग 4000 फीट केबल के साथ। ठीक है, तो आप समझिए कि ये क्या करवा रहा है, थोड़ा इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है और ये क्या करवा रहा है, एक सिंगल RS485 केबल से काफ़ी डिवाइसेस को क्या करवा रहा है, कनेक्ट करवा रहा है सीरियल पोर्ट के थ्रू, और मैक्सिमम जो लोड है उसको ये फिक्स करवाता है, वोल्टेज कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए हमें उसको डिफाइन करवाता है, इलेक्ट्रिकल डिफाइंस को। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारा RS485 का डायग्राम। ये हमारे कई केबल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग आपको RS485 के आपको इमेजेस दिखाए जाते हैं, जिसमें कि क्या है, देखिए वायर्स हैं अलग अलग तरीके के, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, वाइट, इन सब का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट अभी हम केवल इनकी एक बार ओवरव्यू ही देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए RS485 क्या है, एक तरह से केबल्स ही है जो कि कम्युनिकेशंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम रेट में आपको मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। मल्टी पॉइंट एप्लीकेशंस, यानी आप इनसे बहुत सी डिवाइसेस को कनेक्ट करवा के एक मेन सिस्टम से कनेक्ट करवा सकते हैं, जो उससे हम कई एप्लीकेशंस पे वर्क कर सकते हैं। कई बार तो तारों की इन वायर्स की केवल एक जोड़ी के साथ भी हम कम्युनिकेशन क्या करवा सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि जो इसके स्टैंडर्डाइज्ड कनेक्शन टर्मिनोलॉजी है वो थोड़े से कम है, और साथ ही साथ इसका जो हमारा कहते हैं ना कम्युनिकेशन मोड, वो कौन सा है, हाफ डुप्लेक्स है ना। कम्युनिकेशन मोड आपको पता होंगे, हमने प्रीवियस मॉडल्स में देख लिए होंगे। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपको बना दूंगी। कम्युनिकेशन मोड क्या होता है, क्योंकि अभी तो हम मीडिया की बात करें तो कम्युनिकेशन मोड क्या होता है, तो वो जो ये हमारा RS485 का कम्युनिकेशन होता है ये किस पर बेस्ड होता है, हमारा हाफ डुप्लेक्स पे बेस्ड होता है। इस कारण थोड़ी सी इसमें कमी रह जाती है, इस कारण इसका वाइडली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। बेसिकली इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, जैसे आपके ऑटोमेशन सिस्टम्स हो गए, या फिर आपके जो वाइड एरिया के रेंज के आपके कंप्यूटर हो गए, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, RS485, क्योंकि जैसे हमने देखा इसका 4000 फीट एरिया तक केबल तक का हम क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। तो इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है वाइड रेंज वाले कंप्यूटर्स में, और साथ ही साथ ऑटोमेशन सिस्टम में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे के जो मॉडल्स होते हैं उनमें भी हमारे इन्हीं वायर्स का, इसी मॉडल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा UART। अब UART क्या है, UART is the name for the hardware used for a RS232 serial interface। UART हमारा RS232 सीरियल इंटरफेस के लिए यूज किया जाने वाला एक हार्डवेयर का नाम है। RS232 आप लोगों ने देखा वायर्स है एक तरीके से, तो UART क्या है, एक हार्डवेयर है जो कि RS232 सीरियल इंटरफेस में हमारा यूज में लिया जा रहा है ना। हमारा जो वायर्स कनेक्ट किए जा रहे हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो UART के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। UART स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। Early PCs had a UART chip, but this functionality is now found inside a large chip that also contains other input output features। पहले के जो हमारे UART चिप्स होते थे ये अलग से मिल जाते थे, है ना, हमारे डिवाइसेस में अलग से हमें पता चल जाता था कि ये UART चिप थी। लेकिन अब जो हमारे जो फंक्शनलिटीज़ है कंप्यूटर्स की, यानी जो कार्य क्षमता है, अब बड़ी चिप के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा UART चिप पाई जाती है, जिसमें कि क्या होती है, अन्य इनपुट आउटपुट सुविधाएं भी होती है ना। तो एक बड़ी डिवाइसेस के अंदर क्या कर दिया गया, UART चिप को एम्बेडेड कर दिया गया है, जहाँ से ही
इस UART से कम्युनिकेट करने के लिए इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। UART कम्युनिकेशन इज़ वेरी चीप, यानी UART से कम्युनिकेशन करना बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा इसमें चार्जेस नहीं लगते, बहुत सिंपल, कम पावर में, कम वेस्टेज के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और एक UART का यूज़ तब किया जा सकता है जब हमें हाई स्पीड की आवश्यकता नहीं होती, या दो डिवाइसेस के बीच एक सस्ती या कह सकते हैं चीप हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है ना। चीप, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, वो हमें चीप कम्युनिकेशंस की लिंक इस्टेब्लिश करना है, तब हम क्या करते हैं UART का। जब हमें ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम स्पीड में हमारा वर्क हो जाए, तब हम किसका यूज़ करते हैं, UART चिप का यूज़ करते हैं। असिंक्रोनस बिकॉज नो क्लॉक सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, यह क्या है, अतुल्यकालिक है, यानी असिंक्रोनस है, जिसमें कि क्योंकि कोई वॉच, कोई क्लॉक इसमें हमें सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं करती है। जब इसमें क्लॉक सिग्नल्स का कोई इश्यूज नहीं है, कोई किसी तरीके का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई क्लॉक सिग्नल्स के अकॉर्डिंग इसमें वर्क नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा असिंक्रोनस होता है। अब हम UART देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमारी कंट्रोल बस है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, फॉर एग्जांपल हम CPU की बात कर लेते हैं अभी, है ना। तो ऐसे तो आर्डिनो पे देखना है, बट अभी हम CPU के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के बाद में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा UART पर के थ्रू हो रहा है, और इसके बाद जो भी हमारे केबल्स लगे होंगे, ये मान लीजिए सीरियल कनेक्टर होंगे लाइक RS-232 और USB, तो उनसे कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारा UART हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क करता है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर और साथ ही हमारे सीरियल कनेक्टर्स जो हैं उनके बीच में कम्युनिकेशंस का एक मीडियम बन रहा है, एक हार्डवेयर चिप होती है। इस डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो भी है RFID, और ये हमारा ब्लूटूथ है, ये हमारा GPS है, और ये हमारे GSM एंड GPRS का मदरबोर्ड है, और ये हमारा है माइक्रो कंट्रोलर। अब हमारी जो डिवाइसेज है वो किससे के थ्रू कनेक्टेड होगी, हमारे UART के थ्रू क्या होगी, इस माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड होगी। इन सबकी UART क्या करेंगे, वर्क करेंगे हमारे माइक्रो कंट्रोलर से कम हमें कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा UART। आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको UART में तो बता ही दिया कि एक सिंपल इंटरफेस होता है और ये कहाँ केबल्स में हमारा यूज़ होता है। जैसे RS-232 बताया, उसी तरह RS-422, RS-485 में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, हमारे नेक्स्ट वायर्ड कम्युनिकेशंस की, जिसमें हमारा आता है USART, ठीक है। USART, द USART मॉड्यूल इज अ फुल डुप्लेक्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा था हमारा UART, वो क्या था, हमारा हाफ डुप्लेक्स था। USART हमारा फुल डुप्लेक्स है, यानी जितना डेटा ट्रांसफर होगा साथ ही साथ उतना डेटा हमें रिसीव भी मिल जाएगा, यानी कम्युनिकेशन दोनों डिवाइसेस पर होगा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स है। सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन पेरिफेरल, जो भी हमारा इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन होता है उसके पेरिफेरल, तो वो किस में होता है, सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। आगे, इट कंटेन्स ऑल शिफ्ट रजिस्टर्स, क्लॉक जनरेटर्स एंड डेटा बफर्स नीडेड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। इसमें हमारे सभी शिफ्ट रजिस्टर्स, हमारे क्लॉक जनरेटर और साथ ही हमारे जो सीरियल कम्युनिकेशंस के लिए यूजफुल डेटा बफर्स हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे क्लॉक जनरेटर्स हो गए, शिफ्ट रजिस्टर्स हो गए, रजिस्टर्स आप लोग जानते होंगे, उनमें कम्युनिकेशंस के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए USART का यूज किया जाता है। इट कैन वर्क इन सिंक्रोनस मोड और इन असिंक्रोनस मोड। यह हमारा सिंक्रोनस मोड में भी वर्क कर सकता है और असिंक्रोनस मोड में भी काम कर सकता है। द USART यूज टू इनपुट आउटपुट पिंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सीरियल डेटा। USART में हम दो इनपुट आउटपुट पिंस का यूज करते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में यूज में लिए जाते हैं। सीरियल डेटा को, जो भी हमारा डेटा होता है सीरियल डेटा, उसको ट्रांसमिट, सेंड करना और रिसीव करने के लिए दो पिंस का हम USART में यूज करते हैं। बोथ ट्रांसमिशंस एंड रिसेप्शंस कैन ऑकर
एट द सेम टाइम। और ये जो हमारा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन जो है, यानी जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है और वापस हमें मिल रहा है, ये एक ही टाइम पर हो सकते हैं, तभी इसे क्या कहा गया है, फुल डुप्लेक्स कहा गया। यानी डेटा एक जिस समय पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसी समय पे डेटा रिसीव भी हो रहा है, तो ये दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा फुल डुप्लेक्स हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे एक और डायग्राम देखते हैं USRT के बारे में। जैसे हमारा आर्डिनो है, आर्डिनो में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे USART पिंस दिख रहे हैं, एक तो TX और एक RX, 0 and 1, ये हमारे USART पिंस है, ये हमारी USRT पिंस है, जिनको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लग इन करते हैं। तो हमारी जो भी डिवाइसेस है वो इसके आर्डिनो से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, और फिर हमारा जो सीरियल कम्युनिकेशन स्टेटस होता है LED का, वो हमें यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा USRT के थ्रू कम्युनिकेशन। डायग्राम से भी समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी आपको नॉलेज होगी कि USRT के लिए कनेक्शंस के लिए हमारे पास कौन से पिन्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ इमेज में शो हो रहा है। TX1 एंड RX0 हमारे USART पिन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। फिर इनके थ्रू हमारे जो प्लग LED लाइट्स होती है, LEDs के थ्रू क्या होता है, हमें इसका स्टेटस शो होता है कि ऑन है ऑफ है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारा USB, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पेरिफेरल इंटरफेस। ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पेरिफेरल इंटरफेस है, जो कि हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस से क्या स्टैंड करता है। यानी ये क्या है, एक तरह से हमारा रिप्रेजेंट करवा रहा है, हमारे डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए पेरिफेरल फॉर्मेट में हमारे डेटा को फ्लो करवाने के लिए हम USB का यूज करते हैं। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। इट प्रोवाइड्स अ सीरियल बस स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस usually to a computer, but it also is in use on other devices such as set-top boxes, game console and PDAs. बेसिकली हमारे जो सीरियल बस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, और उनमें हमारा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हो गया, उसमें हम USB का यूज़ करते हैं। आपने देखा हम USB के थ्रू आजकल हमारे माउस भी कनेक्ट कर रहे हैं, कीबोर्ड्स भी कनेक्ट कर रहे हैं, और भी डिवाइसेस हम USB पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। बट इसके अलावा भी इसका काफ़ी जगह यूज़ में लिया जाता है, जैसे आपके सेट टॉप बॉक्स हो गया, गेम कंसोल हो गया, या PDAs हो गया, इनमें भी क्या किया जाता है, USB का यूज़ किया जा सकता है ना। अब USB क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसको स्पीडली एक डिवाइसेस से दूसरी डिवाइसेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में हम USB का यूज़ लेते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमारा डेटा क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके काफ़ी स्टैंडर्ड्स भी आए USB के। पहला USB 1.0 आया था, जो कि हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। फिर USB 2.0 आया था, और उसके बाद हमारे USB 1.0, 1, 2.0 एंड 3.0 इसी तरह USB के और भी वर्जन्स आए थे। बट अभी हमारा USB काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। USB की हम आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं। ये हमारी USB केबल है, जो कि आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होगी। तो अभी तो हम केवल इसके बारे में भी इतना ही बात करेंगे कि USB केबल है। अभी हमने केवल क्या जाना है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में तो डिटेल जानी है ना। इनकी ये नहीं जाना कि किस तरह से इनके अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो हो रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेशंस हो रहा है, किस तरह से उनके एड्रेस स्कीम को देखा जा रहा है। अभी हम केवल इनके ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में ये सब समझ में आए होंगे कि हमारे जो वायर्ड कम्युनिकेशन होते हैं उनमें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बरकरार रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो अंत में वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।